Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आई होप आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है और आप अपने शेयर मार्केट में भी अच्छी तरह से इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमारे जो NIFM के शेयर मार्केट के टिप्स हैं उसको यूज़ कीजिए और आप बहुत अच्छी तरह से उसका बेनिफिट उठाइए। आइए दोस्तों, मैं आपको लेके आता हूँ टैक्स सेविंग दूसरे मोड पे। मान लीजिए आपने सुना होगा कि आपके पड़ोस में या आप खुद बहुत सारे किराएदार रखते हैं। किराएदार आपको पैसा देता है रेंट। कई लोग कहते हैं भाई रेंट को ना ऑफिशियली तो नहीं लेंगे, हम उसको लेने में दिक्कत होती है। कोई ऐसी बात नहीं, हम आपको दिखाते हैं कि रेंट ज़्यादा से ज़्यादा भी कलेक्ट करने के बाद भी आपके टैक्स बच सकते हैं। तो मैं बता रहा हूँ कैसे आपका टैक्स भरेगा। तो जो आपका रेंटल इनकम है, सपोज़ आपका इनकम है रेंटल, आपके मान लीजिए आपका रेंटल इनकम है, तो क्या करते हैं, जैसे हाउस एंड प्रॉपर्टीज़ का रेंट आ रहा, तो हाउस एंड प्रॉपर्टीज़ का आपका रेंट आता है, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए आपका रेंट आ रहा है 20,000 रुपीज़, ठीक है, पर मंथ। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो ये हमारा हो जाएगा करीबन 2,40,000 रुपया आपका एक किराएदार ने रेंट भरा। अब आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकता है आपको। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे कैलकुलेट करना है आपको फेयर वैल्यू यानी मार्केट वैल्यू। दूसरा है आपका यूँ कहिए लीजिए कि म्युनिसिपल वैल्यू, और फिर हम आपका एक्सपेक्टेड रेंट कहते हैं इसको, एक्सपेक्टेड रेंट। ये तीनों चीज़ों को समझिए पहले। फेयर वैल्यू का मतलब होता है जो मार्केट में एवरेज बंदे आपके इस लोकेलिटी में जितना रेंट दिखाते हैं उसको फेयर वैल्यू कहते हैं। या आपके लोकल गवर्नमेंट है, जैसे म्यूनिसिपैलिटी है या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, वो अपना जो रिखा या ग्रामीण आपका सेवा है जो जिसको कहते हैं मुखिया वगैरह, तो वो अपना जो दिखा रहे हैं उसके द्वारा एक रेंट फिक्स कर दिया जाता है आपके एरियाज़ में। तो वो आ गया आपका म्युनिसिपल वैल्यू, और एक होता है स्टैंडर्ड वैल्यू। तो आपको बताते हैं फेयर वैल्यू और म्युनिसिपल वैल्यू में विच एवर इज़ द हायर, ठीक है, जो आपका हायर है। और इसको हम इस हायर को, इस हायर पार्ट को, हायर वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे एक्सपेक्टेड रेंट में विच एवर इज द लोअर, ठीक है, और उसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट रिसीप्ट। एक्चुअल रेंट रिसीप्ट में विच एवर इज द हायर, यानी म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू में जो बड़ा है उसको लेंगे, उसको कंपेयर करेंगे एक्सपेक्टेड रेंट यानी उस एरिया में जो एक्सपेक्टेशन है रेंट का उसके साथ। और उसके बाद अगर मान लो आपने एक्चुअल रेंट लिया, जो भी आपका एक्चुअल रेंट आ रहा है, तो उसके साथ कंपेयर करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली एक्चुअल रेंट वाला जो होगा वो आप। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा। अब बच्चों ने 12th के रिजल्ट्स ले लिए हैं, 12th में पास हो गए हैं, बहुत अच्छी परसेंटेज आ गई है, बट अब क्या करें। NIFM के बारे में जैसा आप लोग जानते ही हैं कि NIFM जो है वो बेस्ट इंस्टीट्यूट है जो फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कोर्सेज प्रोवाइड करता है, और हम लोग जो स्पेशलाइज्ड हैं वो अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए है। आज मैं जिस कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ वो कोर्स है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। जी हाँ, 12th क्लास में कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स अब क्या करें। अकाउंटिंग सेक्शन में अपना करियर बनाने के लिए आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आज हर एक कंपनी 2 से 3 अकाउंटेंट को रिक्रूट करती है, और अगर हम बात करें बड़ी बड़ी कंपनीज की तो पूरे अकाउंट्स की एक टीम होती है जिसके अंदर 50 से 100 लोग काम करते हैं। हर सेक्शन के लिए, हर डिवीजन के लिए अलग अलग इंसान की जरूरत होती है। तो वो इंसान आप क्यों नहीं है। आप वो इंसान तभी बन सकते हैं जब आपके पास किसी डिग्री के साथ साथ कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है। जी हाँ, वो ही प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपको NIFM से मिलेगी। NIFM से कोर्स करने में आपको डिग्री के साथ जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मिलेगी वो सोने पे सुहागे का काम करेगी। इससे ये होगा कि जब भी आप नौकरी के लिए जाते हैं तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि आपको रोक पाएगी। तो दोस्तों, मैं अपने एक कोर्स के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। हम लोग के पास यहाँ एक कोर्स है जिस कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। ये 1 ईयर का कोर्स है
जिसके अंदर 9 मंथ्स की आपको ट्रेनिंग दी जाती है प्लस 3 मंथ्स की आपको इंटर्नशिप दिया जाता है जो कि ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है। हमारा जो कोर्स है उसके अंदर टोटल 10 मॉड्यूल्स होते हैं जिसमें अकाउंटिंग, जीएसटी, टैली, ईआरपी 9, कंपनीज एक्ट, पेरोल मैनेजमेंट, ईएसआई एंड पीएफ एंड एमआईएस सिस्टम, ये सारी चीजें आपको उसमें सिखाई जाएंगी। तो दोस्तों फिर इंतजार किस चीज का है, प्लीज नीचे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको आपकी जरूरत के अनुसार कोर्स गाइड करेंगे। हायर होगा तो हम जो एक्चुअल रेंट रिसीव कर रहे हैं यानी जो 20,000 रुपीज पर मंथ हम रिसीव कर रहे हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो इसको हम क्या कहेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो हम यहां से सेलेक्ट करेंगे इसको एज ए ग्रॉस एनुअल। तो हमने सेलेक्ट कर लिया ये एज ए ग्रॉस एनुअल वैल्यू। देखिएगा कितना आसानी से, तो एज्यूम किया, ये तो मैंने छोटा अमाउंट लिया, एक बड़ा अमाउंट ले लेते हैं। मान लो हमने 50,000 रुपीज़ पर मंथ रेंट लिया है, तो वहाँ से हमने लेते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो है 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, 12 पंचे 60, 66 लाख रुपीस आपका हो गया। ये हो गया आपका टैक्स। अब इसको कहेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अगर इसमें से आप जो खर्चा करते हैं आप अपने इस पर्टिकुलर मकान को रख रखाव में, वाइट वॉश में, मेंटेनेंस में, वो सारा इसमें से लेस कर दीजिए। लेस कर दिया मेंटेनेंस। तो मान लीजिए इसमें से हमने 1 लाख रुपया साल का मेंटेनेंस का कॉस्ट लेस कर दिया, तो बचा हमारा 5 लाख। अब क्या करते हैं, इसमें अगर आपने म्यूनिसिपल में कोई टैक्स दिया, आपने सीवर के कोई टैक्स भरे, तो वो सारे टैक्स भी लेस कर दीजिए। मान लीजिए ये भी हमारा 50,000 रुपीज़ का टैक्स हमने भरा है, तो ये लेस कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 4,50,000 रुपीज़। ये आपका जो है वो एक्सपेक्टेड रेंट है। और इसमें से अगर आपका किराएदार 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए चला जाता है, तो वो भी आप उसका लेस कर दीजिए। 3 महीने तक हमने किराया या 2 महीने का किराया नहीं रिसीव किया, तो 2 मंथ इंटू 50,000, 1 लाख रुपया ये भी कम हो जाएगा। तो आपका कितना बचा, 3,50,000 रुपीज़। अब इस पर आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शंस निकालने हैं 30% का, जो कि आप सेक्शन 24 के अंदर में ये 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन निकालेंगे। तो 3 लाख का हो गया, 30 या 90, 5 या 15, यानी यूँ समझ लीजिए कि 1,05,000 का ये भी डिडक्शन आपका निकल गया। तो बचा आपका 2 लाख रुपये, 2,45,000। तो हमने इसको ऐसे कर दिया 2,45,000। ये जो है आपका टैक्सेबल इनकम माना जाएगा एज पर द इनकम फ्रॉम हाउस एंड प्रॉपर्टीज का। मान लीजिए आपके 5 किरायादार हैं, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके करीबन 10 लाख रुपए का टैक्सेबल इनकम माना जा रहा है। अब इस टैक्सेबल इनकम पे आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। तो ये आपके नॉर्मल टैक्स फॉर्मेट के अंदर में जाते हैं, जहाँ पे आपने देखा कि 12 लाख तक तो आपका टैक्स एग्जम्पशन ऐसे है। तो अगर आप 10 किराएदार भी रखते हैं जिसका कि किराया आपको आता है, 5 किराएदार भी रखते हैं जिसका कि 50-50 हज़ार से किराया आ रहा है, बावजूद इसके भी आपको टैक्स नहीं लग रहा है, तो फिर घबराने की क्या जरूरत। आप किराया लीजिए और उसको प्रॉपरली मेंटेन कीजिए। खर्चा जो करते हैं वो भी मेंटेन कीजिए। अगर एक और चीज़, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट आप कर रहे हैं या आपका किराएदार कर रहा है तो अलग बात। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल खुद भर रहे हैं तो उसका भी एग्जम्पशन मिलेगा। म्यूनिसिपैलिटी का टैक्स भर रहे हैं उसका भी एग्जम्पशन मिलेगा। मेंटेनेंस में खर्च कर रहे हैं उसका भी एग्जम्पशन मिलेगा। साल में एक बार किराएदार आता है या जाता है, उस समय तो आपको वाइट वॉश कराना होता है, वो भी आपका एग्जम्पशन मिलेगा। तो आपके ऑप्शंस हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं। किराएदार से आप किराया लीजिए, प्रॉपरली इसको मेंटेन कीजिए, स्लिप दीजिए उसको, और आप यहाँ पे एग्जम्पशन लीजिए। तो आप इजीली अपने हाउस एंड प्रॉपर्टीज में जो किराया कमा रहे हैं वो नॉन टैक्सेबल हो जाएगा और ये आपका बेनिफिशियल है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आपको सिर्फ समझना है कौन सा ITR आपके लिए अच्छा, इजी और
फिट करेगा और आप किसके लिए एलिजिबल हैं, फिर आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। ये देखा मैंने दोस्तों, आपको दिखाया ITR 2 के 2 सेक्शंस। पहला सेक्शन है इनकम फ्रॉम हाउस एंड प्रॉपर्टीज़ और उसके पहले हमने आपको दिखाया इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। दोस्तों समझ में आए तो ओके कीजिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और अगर कोई क्वेरीज हो तो अपने कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। थैंक यू, गुड डे।